हाँ तो बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिमिट्स में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मतलब एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए कुछ फॉर्म्स वगैरह देख रहे थे हम लोग, है ना। उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए थे। तो उसी में हम लोग जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है तो उसमें एक्सपेंशन मेथड, हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेने का जो प्रोसीजर है उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह करेंगे अभी, ठीक है ना। जैसे प्रीवियस वीडियो था वो कंप्लीट मतलब उसमें नहीं हो पाई थी चीज़ें, तो वो चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं इसमें दैट इज़ लिमिट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन जो हमको मैंने मतलब दिया था करने के लिए, आज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। जैसे कि बेटा ये एवेल्युएट करने के लिए दिया है क्वेश्चन, लिमिट्स एवेल्युएट करनी है। एवेल्युएट लिमिट्स x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 x की पावर 1/3 प्लस 5 x की पावर 1/5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 की पावर 1/3। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अच्छा ये स्क्वायर रूट है बेटा, और तुम लोगों को पता होगा फ्रैक्शनल पावर के लिए जो सिस्टम चलता है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ n लिखा है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/n। आई थिंक ये चीज़ आपको पता ही होगा, ठीक है। तो x इस तरीके से इंडिकेट कराने का मतलब है x की पावर 1/n, तो इसका मतलब समझो ये 2 प्रोडक्ट में है और x की पावर 1/2 3, x की पावर 1/3 प्लस 5 x की पावर 1/5 डिवाइड में 3x माइनस 2 की पावर 1/2। बेटा अगर यहाँ इंडिकेशन कुछ नहीं होता है तो ये इसको तो 1/2 ही मानते हैं, और 2x माइनस 3 की पावर 1/3 इस तरीके से लिखा है। तो कहीं ना कहीं तुम इस बात को समझने की कोशिश करो, जब आप x की वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच करोगे तो ये जो क्वेश्चन है वो किस कैटेगरी में चला जाएगा आपका, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की कैटेगरी में। यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की इसमें तैयार होने वाली है। तो मेन अब काम क्या है इसमें, काम केवल इतना सा है बेटा कि हाईएस्ट डिग्री का टर्म आपको कॉमन लेना होता है। तो अगर हाईएस्ट डिग्री की बात की जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में अगर आप आओ तो 5, 3 और 2 में अगर इनइक्वालिटी की बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज 5 सबसे बड़ा है और 2 सबसे छोटा है, 3 मिड में लाई करेगा कहीं ना कहीं। और इन्हीं पॉजिटिव नंबर्स का रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी का साइन गेट रिवर्स्ड। तो कंप्लीटली इस बात को समझो, 1/2, 1/3 और 1/5 मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ज़्यादा कौन हो गया बेटा, 1/2। यानी कि 1/2 जो है वो हाईएस्ट पावर होगा। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म की अगर बात की जाए तो हाईएस्ट डिग्री टर्म आपका यहाँ पर है कौन सा, स्क्वायर रूट x। तो अब आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म को सॉल्व करना तो हाईएस्ट डिग्री टर्म न्यूमरेटर में से और हाईएस्ट डिग्री टर्म आपको डिनोमिनेटर में से कॉमन लेना है। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म तुम सोचो x की पावर 1/3, x की पावर 1/2 और x की पावर 1/5 में सबसे हाईएस्ट पावर x की पावर 1/2 है, जो कि हमने यहाँ चेक कर लिया। उसके बाद सेम काम डिनोमिनेटर के लिए देखो, 3x माइनस 2 जो कि लीनियर फंक्शन की पावर 1/2 है और 2x माइनस 3 की पावर 1/3, तो ये भी हाईएस्ट मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट x ही होगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट x कॉमन लो। उसके बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर में लिमिट्स को दोबारा सेट करा के देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ एलिमेंट्स ज़ीरो वगैरह हो रहे हों, क्योंकि फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट उसको ज़ीरो बना देता है।
तो एक बार अपने से ट्राई करके देखो, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम ले लो इसे करने के लिए। जैसे अगर हाईएस्ट डिग्री टर्म की बात की जाए तो स्क्वायर रूट जब आप कॉमन लोगे इसमें से, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है बेटा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, लेट अस सपोज आपने स्क्वायर रूट एक्स कॉमन लिया, तो स्क्वायर रूट एक्स तो कॉमन आ जाएगा इसमें से, इंटरनल स्ट्रक्चर में बचेगा 2 + 3। अब ध्यान से समझो कि x की पावर 1/3 और जो भी चीज़ आप कॉमन लेते हो उसी चीज़ से आपको डिवाइड करना होता है। तो अल्टीमेटली आप ये बात समझने की कोशिश करो कि x पर पावर 1/3 में x पर पावर 1/2 से डिवीज़न जब जाएगा तो आपको पता है डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो जब सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर की बात करें तो आप इसको इस तरफ लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 1/x पर पावर 1/2 - 1/3। x पर पावर 1/2 - 1/3। अच्छा, 1/2 में से 1/3 ही इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेटा क्योंकि 1/3 पावर कम है, 1/2 पावर ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली तुम इस बात को सोचो, 1/2 - 1/3 जब आप करोगे तो 6 वुड बी द एलसीएम, तो 1/6 वुड बी द पावर। तो ये जो सॉल्यूशन है, मतलब ये सॉल्व होकर जो आएगा वो 1/x की पावर 1/6 हो गया। और सेम काम आप सोचो कि x पर पावर 1/5 में x की पावर 1/2 से जाएगा, तो x पर पावर, यहाँ साइड से मैं इसीलिए सॉल्व कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई x पर पावर 1/2, तो 1/x पर पावर 1/2 - 1/5। तो 1/2 - 1/5 को जब आप सॉल्व करोगे तो 1/x पर पावर 5 - 2 दैट इज 3/10। तो x पर पावर 3/10 बनेगा आपका सेकंड इस टर्म के लिए, और x पर पावर 1/6 1/, ये बनेगा आपका किसके लिए, सेकंड इसके लिए। तो अब यहाँ से सोचो 3/, इसको लिख सकते हैं यहाँ से, देखो फाइनाइट अपॉन x पर पावर 1/6 और प्लस 5/x पर पावर 3/10। और डिवीज़न करो जब आप इस यहाँ पर, तो डिवीज़न करने पर क्या बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ पर चेक करो 3x - 2 की पावर 1/2, तो स्क्वायर रूट एक्स कॉमन लिया, स्क्वायर रूट एक्स से आप डिवाइड करोगे, तो स्क्वायर रूट एक्स जैसे कि मान लो कॉमन लिया आपने, तो यहाँ पर डिवीज़न जब करोगे तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनेगी, स्क्वायर रूट 3x - 2 डिवाइडेड बाई x, क्योंकि स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट एक्स से डिवाइड। सेम काम अब यहाँ पर आपको समझना है इस बात को कि प्लस ये जो पावर लिखी हुई है उसको तुम क्या लिख सकते हो, 2x - 3 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x पर पावर 1/2, कुछ इस तरीके से आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे जब इसका, तो आप ये सोचो इनडिटरमिनेट फॉर्म की अगर बात की जाए तो आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये स्क्वायर रूट एक्स को क्या कर देगा, कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर देगा ये इसको, और ये एलिमिनेट करने का सिचुएशन बनेगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो बचा 2 + 3/x की पावर 1/6 प्लस 5/x की पावर 3/10 डिवाइडेड बाई, इसको बेटा स्प्लिट करके दो पार्ट्स में अगर तोड़ोगे तो इसको लिखा नहीं जा सकता इस तरीके से कि 3 - 2/x, और प्लस यहाँ से इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये इनफाइनाइट बेटा, x किसको इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और ये अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो स्क्वायर रूट को अंदर ले जाने का क्या तरीका है कि 1/2 पावर अंदर और बाहर कर दी जाए, तो इस पूरे पर पावर 1/2 लगा दो और 2 पावर स्क्वायरिंग कर दें, तो यहाँ पर तो पावर इसकी 2 हो जाएगी, और इसके बैलेंस करने के लिए पावर इस पर एक 1/2 लगा दो, ऊपर से पावर मेंटेन रहेगी। तो अल्टीमेटली तुम इसको क्या लिख सकते हो कि x पर पावर 2/3
डिवाइडेड बाई, क्योंकि बेटा x, क्योंकि 2x माइनस 3 की पावर 2/3 है ना, तो यहाँ पर 2x माइनस 3 की पावर 2/3 लिखो, 2x माइनस 3 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई x, और इस पूरे की पावर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये आपका सॉल्व होके आया यहाँ तक। अब इसमें जब आपने हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेके स्क्वायर रूट x को ख़त्म कर दिया, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी जब आप करोगे तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी अप्रोच हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ये जो टर्म है बेटा डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी, ये भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। सेम इसी तरीके से 2/x, ये भी बेटा 0 को अप्रोच करेगा। और दिमाग दौड़ाओ बेटा, 2x माइनस 3 की पावर 1/2, 2/3 और ये 1, और 1 पावर 1 जो है वो 2/3 से क्या होगा, बड़ा होगा मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड वाइज तो मैं समझ में आ रही है कि 1 जो होता है मैग्नीट्यूड वाइज 2/3 से क्या होगा, बड़ा, क्योंकि 3/3 होता तो ये 1 आता। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा है और न्यूमरेटर में पावर कम है। और तुम्हें पता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर में पावर कम, न्यूमरेटर में पावर कम और डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा होती है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के लिए ये 0 को अप्रोच करने लगता है। तो ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, 0 को अप्रोच करेगी। तो फाइनली आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये 0 हो गया इनफाइनाइट, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो ही चुकी है, तो ये तो 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, ये 0, और ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 2/3 जो पावर है x की, लीनियर टर्म की पावर 2/3, तो हाईएस्ट पावर 2/3 आएगा, तो 2x की पावर 2/3 और नीचे है x, है ना। तो 1 जो पावर है वो 2/3 से ज़्यादा है, तो न्यूमरेटर में पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम है, और जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये पूरा टर्म 0 होने वाला है। ये ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर भी इस बात को सोचो, 1/2 जो पावर है वो 1/3 से ज़्यादा है, इसलिए तो इस टर्म की वैल्यू 0 निकल कर आ रही है फाइनली। ऐसा ही यहाँ हो रहा है। तो ये तो न्यूमरेटर में केवल 2 बचेगा और √3 नीचे, तो आंसर इसका क्या आने वाला है, 2/√3। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेने के बाद में ये सिस्टम आपका चलता है। और देखो बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आई यहाँ तक। ये थोड़ा पावर्स का इसमें गेम है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान से समझ भी लेना बेटा, ज़रूरत की चीज़ें हैं सब। तो आंसर इसका आएगा 2/√3, ये आंसर होगा, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म है। ठीक है ना। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेने के बाद इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेट अस सपोज बेटा ये क्वेश्चन एक तुम्हारे पास में एवेलुएट करने के लिए बोल रहा है, लिमिट द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x ब्रैकेट tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 माइनस π/4, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 माइनस π/4 ये दिया हुआ है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक कर लेते हैं कि कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है।
तो तुम लोग एक बात सोचो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 0/0 की फॉर्म तो हमको पता है। इस फॉर्म में जब आप इनफाइनाइट रखोगे इसमें, तो इन्फिनिटी रखने पर ये बात तो क्लियर है कि ये x क्या अप्रोच करेगा, ये तो सीधे सीधे इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। और थोड़ा सा दिमाग इस पर और लगा लेते हैं कि ये क्या निकल कर आने वाला है। तो ध्यान से समझो, लीनियर अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए इस एक्सप्रेशन की बात करें इंडिविजुअल बेसिस पर अलग से, कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर है x+1 डिवाइडेड बाई x+2, तो कहीं ना कहीं इसमें एल हॉस्पिटल रूल काम करेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से अगर चलें तो ऊपर का डिफरेंशिएशन 1 और नीचे का डिफरेंशिएशन भी 1, और इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो गई, तो फाइनली आंसर कितना आएगा इसका 1। और ये जो 1 है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए, ये जो चीज़ है वो आपकी लिमिट क्या अप्रोच करा रही है 1। लेकिन इस 1 पर अगर बात की जाए tan की, तो tan जो फंक्शन है 1 के करस्पॉन्ड, tan इनवर्स 1 पर वैल्यू कितनी आएगी π/4, और ये π/4 और इधर ये माइनस में π/4 है। तो ये π/4 माइनस π/4 अल्टीमेटली किसको मेंटेन करेगा, 0 को। तो कहीं ना कहीं ये किस तरीके की फॉर्म हो गई, 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन चेक करो कि आइडेंटिफिकेशन आपको समझ में आ रहा है कि 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म है ये, जिसमें ये जो इंटरनल रैशनल फंक्शन है x+1 अपॉन x+2 एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए ये अप्रोच करेगा 1 को, और 1 को अप्रोच करने की वजह से जो tan इनवर्स 1 की बात की जाए तो tan इनवर्स 1 पर π/4 को अप्रोच करेगा। तो मतलब ये जो पूरा फंक्शन है वो π/4 को अप्रोच करेगा, और tan इनवर्स 1 π/4 अप्रोच करेगा और माइनस π/4 है। तो बेटा ये ब्रैकेट पूरा जो है π/4 माइनस π/4, ये अप्रॉक्सीमेट π/4 या एग्जैक्ट π/4, तो 0 के समथिंग ये आएगा, और वो x इन्फिनिटी था, तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया था 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, जिसमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0/0, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इस तरीके से फॉर्म थी ना सारी, वही काम यहाँ पर हो रहा है। अब एक बात सोचो कि 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई, हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको, तो किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या तो 0/0 की फॉर्म को आप इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लो, या 0 इंटू इन्फिनिटी में। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने का क्या सेंस बनता है वो समझो ध्यान से। जैसे tan इनवर्स ये और ये π/4 लिखा है, तो π/4 को थोड़ी देर के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिस पर tan इनवर्स 1 लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 के हिसाब से tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan इनवर्स a और tan इनवर्स b का फॉर्मूला, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर होता है tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस ab। ठीक है, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। ये होता है फॉर्मूला आपका tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। अब ये फॉर्मूला जब आप यहाँ अप्लाई करोगे तो ये तो tan इनवर्स के अंदर तो x+1 और x-1 और ये tan इनवर्स 1 आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई यहीं कर लेते हैं, देखना ध्यान से। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x+1 अपॉन x+2 माइनस tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स x+1 अपॉन x+2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x+1 अपॉन x+2। ठीक है, तो ये आएगा tan इनवर्स x+2 x+1 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये इस तरफ लेकर आओगे एलसीएम तो ये आएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x+2। तो ये x+2 को ख़त्म करेगा, ये माइनस x प्लस x, ये -1 आ गया। तो ये अल्टीमेटली सॉल्व होकर जाएगा tan इनवर्स -1 अपॉन 2x प्लस 3। तो जब आप यहाँ पर यूज़ करोगे इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा चेंज होकर कुछ इस तरीके की शेप में आ जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x और tan इनवर्स
-1/2x+3 ये बना, और tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा होता है तो माइनस तो बाहर आ ही जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दिमाग दौड़ाओ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन तुम्हारा चेंज हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन चेंज हुआ x tan इनवर्स -1/2x+3। अब दिमाग दौड़ाओ कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर लिखा है ये बेटा किसको अप्रोच कर रहा होगा, -1 ये, क्योंकि देखो माइनस का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, माइनस तो तुम बाहर ले लो, tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टी देख लो, यहाँ पर ये होता है tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये प्रॉपर्टी से कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो समझ में आ ही रही है। तो अब एक बात सोचो, माइनस तो बाहर आ ही गया, अब जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो 1/इन्फिनिटी ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को, यानी कि tan इनवर्स के अंदर स्ट्रक्चर 0 को अप्रोच कर रहा है। तो एक प्रॉपर्टी और स्टैंडर्ड फार्मूला तुमने पढ़ा है, वो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था बेटा, यही लिख देता हूँ, देखना ध्यान से, पढ़ा था ना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x/x ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो जिसमें तुम सोचो tan इनवर्स जब 0 अप्रोच कर रहा है तो tan इनवर्स के अंदर 0 अप्रोच कर रहा है, और ये भी क्या है, 0, और आइडेंटिकल है ये, तो ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो सेम काम यहाँ करो कि tan इनवर्स के अंदर जो भी स्ट्रक्चर लिखा है इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड कर दिया जाए, तो करो डिवाइड, तो 1/2x+3, और बिकॉज आपने इसी से डिवाइड किया है तो इसी से आपको यहाँ साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जस्ट फॉर बैलेंसिंग, ठीक है, और आपको कन्फ्यूज़न ना हो इधर से, तो ये मैं रफ कर देता हूँ। और फाइनली आप इस बात को समझने की कोशिश करो बेटा कि tan इनवर्स 0/0 ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा पूरा। जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर 0 अप्रोच कर रहा है तो tan इनवर्स 0/0 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x/x बराबर 1 हो गया। तो मतलब ये चीज़ तो पूरी कितनी आ गई, 1। अब रही बात किसकी, x/this, तो अभी चेक करो, अगर ये 1 है, अभी भी ये 1 है, तो लीनियर अपॉन ये निकल कर आया, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा फर्दर प्रोसीड होकर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x/-x/2x+3, और इतना सॉल्व करने के बाद भी अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म ख़त्म नहीं हुई है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म अभी तुम इन्फिनिटी रखो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, तो अब इसमें एल हॉस्पिटल लगा दो। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म को अब फर्दर सॉल्व करने के लिए यू शुड अप्लाई एल हॉस्पिटल, और एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ऊपर तो हो जाएगा -1/2, और यही इस क्वेश्चन का बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल या मेथड, ठीक है, बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो ये आपके आइडेंटिटी भी इसमें काम आ रही है, और ये सब चीज़ें, ये सब फॉर्मूले वगैरह आपको साइडवेज में पता होने चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और आंसर आएगा इसका -1/2। बताओ ये खेल समझ में आया पूरा कि नहीं आया, देख लो तसल्ली से। तो मतलब सबसे पहले तो 0 × इन्फिनिटी की फॉर्म थी, उसको सिंप्लीफाई किया, जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है उसको सिंप्लीफिकेशन किया, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में इसमें जो जो चीज़ें अप्लाई होती चली जा रही हैं उन चीज़ों का प्रॉपर तरीके से आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आप इसमें देखो, इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपका क्या काम है, यू शुड फर्स्टली आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ अ इंडिटरमिनेट फॉर्म इट इज़। तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी, और ये रैशनल फंक्शन 1 अप्रोच करेगा तो tan इनवर्स 1 π/4 -π/4 0, तो 0 × इन्फिनिटी की फॉर्म थी। तो जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ITF लगा दिया, जिसमें π/4 को हमने लिख दिया tan इनवर्स 1, और हमने लगा दिया tan इनवर्स A - tan इनवर्स B का फॉर्मूला।
अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b। और ये जो फॉर्मूला निकल कर आया आपने एज इट इज़ अप्लाई करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, जिसमें b कितना है 1 और a कितना है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफिकेशन किया, तो ये स्टेटमेंट बनकर तैयार हुआ, जिसमें माइनस आया, माइनस को बाहर रख सकते हैं बिकॉज tan इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। tan के ग्राफ से भी तुम समझ सकते हो ये चीज़ें। इनवर्स के लिए tan का जो ग्राफ होता है वो बेटा इस तरीके का कर्व होता है, ठीक है। y बराबर tan इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ है ये। ठीक है, जो कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री मेंटेन करेगा, तो माइनस रखोगे तो माइनस को बाहर फेंक देगा और ऑड फंक्शन की वजह से, तो माइनस तो बाहर आ गया। फिर उसके बाद सोचो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/2x प्लस 3 ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, और स्टैंडर्ड फॉर्मूले में तुमने सीखा है कि tan इनवर्स 0/0 कितना होता है 1। तो ये अगर 0 अप्रोच कर रहा है तो आइडेंटिकल फंक्शन बनाने के लिए इसी से डिवाइड, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरी चीज़ 1 हो गई स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। अभी क्या बचा, x अपॉन लीनियर, फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में एल हॉस्पिटल लगा के हमने आंसर निकाला -1/2। ठीक है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म इस तरीके से सॉल्व हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये बेटा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है भी या नहीं भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। अगर मेथड स्ट्राइक कर जाए तो आसान है, नहीं तो ठीक ठाक तरीके से नाक में दम कर देगा। तो आपको देखना है कि आप किस तरीके से मतलब अप्रोच कर रहे हो चीज़ों को। सरफेस लेवल पे समझ के चलोगे तो आप दिक्कत में ही रहोगे, ये मान के चलो आप। तो क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ लिमिट, द वैल्यू ऑफ लिमिट extending to infinite bracket square root x plus square root x plus square root x minus square root x। तो कहीं ना कहीं अब जब आप इनफाइनाइट रखोगे इसमें, तो इन्फिनिटी रखो तो बेटा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म है ये, रखो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी फिर इन्फिनिटी, ये पूरा इन्फिनिटी आया, तो ये पूरा सिस्टम क्या आ गया, इन्फिनिटी, और ये भी कितना आया, इन्फिनिटी। तो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बनी कि नहीं बनी है, है कि नहीं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म है। और बिकॉज इसमें रैशनल यूज़ होता है, तो रैशनल यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले आपका क्या होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की जो फॉर्म है उसमें 2 डिफरेंट टर्म्स दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, उसको क्लब किया जाता है आपस में, किसी भी तरीके से क्लब करो, एलसीएम लेके क्लब करो, आप एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम वगैरह तो आ नहीं सकता, तो क्या लेंगे, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसमें, रैशनलाइजेशन हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो अल्टीमेटली सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब है कि स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। क्योंकि तुम सोचो कि ये इसका कंजुगेट ही तो होगा बेटा, ठीक है, ये इसका कंजुगेट होगा, बीच में प्लस लग जाएगा, और a प्लस बी, ए माइनस बी के स्क्वायर से देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कट गया इससे, ठीक है। और ये इससे ख़त्म होने के बाद में अब आपको हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, हाईएस्ट डिग्री टर्म इसमें से आपको कॉमन लेना है।
तो कॉमन लेने के लिए हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लोगे, तो उसमें से अंडर एक्स जब आप कॉमन लेते हो तो अंडर एक्स कॉमन ले लो। तो अंडर एक्स कॉमन लेने का क्या सेंस बनता है वो देख लो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म हो गई, ठीक है। तो स्क्वायर रूट एक्स जब आप कॉमन लोगे इसमें से, तो स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स से डिवाइड होगा। तो डिवीज़न जब दोगे स्क्वायर रूट एक्स से, तो ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई +1, ये तो +1 आ गया। और यहाँ से समझने की कोशिश करना थोड़ा सा ध्यान से कि स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए बात करें तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। और फाइनली आप ये सोचो ये स्क्वायर रूट एक्स इस स्क्वायर रूट एक्स को ख़त्म कर देगा, और यहाँ से जब आप स्प्लिट करके दो पार्ट्स में इसको तोड़ोगे, ब्रेक डाउन करोगे, तो ये सिचुएशन आएगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी अब पावर्स का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। हाईएस्ट डिग्री टर्म तो कॉमन ले लिया, अब आपको देखना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहाँ से आप जब स्प्लिट करोगे इसको तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि 1 + 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई +1, और यहाँ बनेगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 + स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये सिचुएशन है। और चेक करो ध्यान से बेटा, अगर यहाँ तक तुम्हें मेरी बात समझ में आ चुकी है इसको तोड़ने के बाद, तो अब इसमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अब x की जगह इन्फिनिटी रखने पर ये चीज़ कितनी हो जाएगी, ये 0 को अप्रोच करने लगेगा। उसके बाद आप ये सोचो ये जो पावर है वो x की पावर 1/2 आने वाला है, और डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा है बेटा, और न्यूमरेटर में पावर कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है। तो मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो लिखा है ना इन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए, ये पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ भी 0 हो गई, और यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट 1, और ये स्क्वायर रूट ये 1 है, स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू 1 ही हो गई। ये सब पूरा टर्म 0 होगा। क्यों? न्यूमरेटर पावर x की पावर 1 है, और ऊपर x की मैक्सिमम पावर कितनी होने वाली है 1/2। 1/2 से ऊपर कोई पावर ही नहीं है, तो x की पावर 1/2, नीचे x की पावर 1, तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है, और x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये 0 हो गया। ये स्क्वायर रूट 1 1, और ये 1 + 1 2, और 1/2। तो फाइनली आंसर इसका कितना आ जाएगा 1/2। तो ध्यान से समझ लेना कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा वो इसमें ये होगा, और ये तरीका भी क्या है, रैशनलाइजेशन अप्लाई किया आपने इसमें, और रैशनलाइजेशन अप्लाई करने के साथ साथ आपने ये देखा कि हाईएस्ट डिग्री टर्म रैशनलाइजेशन जैसे किया तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की जो फॉर्म थी आपके पास में, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की जो फॉर्म थी वो फाइनली कन्वर्ट हो गई थी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को फॉर्म सॉल्व करने के लिए हाईएस्ट डिग्री टर्म आपने कॉमन ले लिया है ना, मेकिंग कॉमन हाईएस्ट डिग्री टर्म। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री टर्म आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है बेटा, और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अब मेन क्या है, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं इनको आप अपने से भी ट्राई करना। तो आप ये समझो कि जितनी भी फॉर्म आप हम आगे सीखेंगे, जैसे कि
0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, वो सारी फॉर्म्स में हम क्या सीखेंगे, उनको सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट किया जाए किस में, 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, क्योंकि 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म तो सॉल्व करना आती है हमें, तो उसी की हेल्प से फिर बाकी के सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर योरसेल्फ। अगला वीडियो जो रहेगा आपका, उसमें क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा बाकी के 5 इंडिटरमिनेट फॉर्म पर, डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए इसमें टॉपिक में। ठीक है, बाय।